बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्वतः प्रवर्तित तथा स्वतः अप्रवर्तित प्रक्रमों के बारे में तथा कुछ एंट्रोपी के बारे में। स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम इंग्लिश में बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। वे प्रक्रम जो प्रकृति में अपने आप होते रहते हैं लगातार बिना किसी बाहरी बल के, स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम कहलाते हैं। या इन प्रक्रमों को यदि हम एक बार प्रारंभ कर दें तो फिर ये अपने आप होते रहते हैं, तो ऐसे प्रक्रम कहलाते हैं स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम। जैसे उदाहरण हम देखते हैं, झरने से पानी का गिरना, ये एक भौतिक प्रक्रम है जो स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम है। यदि हम रासायनिक प्रक्रम की बात करें जो स्वतः प्रवर्तित है, जैसे लकड़ी का जलना, इस लकड़ी के जलने को केवल एक बार शुरू में प्रारंभ करना पड़ता है, फिर ये अपने आप जलती रहती है। तीसरा उदाहरण हम रासायनिक प्रक्रम का लें तो ये है सोडियम का टुकड़ा। यदि ये नमी के संपर्क में आता है, सोडियम के टुकड़े का नमी के संपर्क में आते ही जलने लगना। स्वतः अप्रवर्तित प्रक्रम, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। वे प्रक्रम जिनको करने के लिए लगातार किसी बाहरी बल की आवश्यकता होती है, स्वतः अप्रवर्तित प्रक्रम नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाते हैं। यदि हम बाहरी बल को हटा लें तो ये प्रक्रम रुक जाते हैं। जैसे उदाहरण दें, मोटर पंप द्वारा पानी को नीचे से ऊपर चढ़ाना। जब तक मोटर चल रही है तब तक पानी चढ़ता रहेगा, मोटर रुकते ही पानी चढ़ना बंद कर देगा। दूसरा उदाहरण रासायनिक उदाहरण दें, रासायनिक प्रक्रम का, ये तो भौतिक प्रक्रम का उदाहरण है। जल का विद्युत अपघटन, जब तक विद्युत धारा प्रवाहित करते रहेंगे जल का विद्युत अपघटन होता रहेगा। जैसे ही विद्युत धारा रोक देंगे तो जल का विद्युत अपघटन रुक जाएगा। तो स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम वे होते हैं जिनको करने के लिए लगातार किसी बाहरी बल की आवश्यकता होती है। बाहरी बल के अभाव में ये प्रक्रम रुक जाते हैं। एक उदाहरण हम सामान्य जीवन में और देख सकते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर में बर्फ़ का जमना। यदि हम रेफ्रिजरेटर को बंद कर देंगे, विद्युत का प्रवाह उसमें बंद कर देंगे, तो उसमें बर्फ़ का जमना रुक जाएगा। तो प्रकृति में जो प्रक्रम होते हैं वो सभी स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम होते हैं और वो अनुत्क्रमणीय होते हैं और एक साम्यावस्था तक वे होते रहते हैं लगातार अपने आप, और साम्यावस्था प्राप्त होते ही वे रुक जाते हैं। जैसे साम्यावस्था का मतलब क्या है इसको समझेंगे। जैसे हमने गर्म चाय रखी है कमरे में, तो चाय ठंडी होती रहेगी लगातार, तब तक ठंडी होगी जब तक कमरे का ताप जितना है उतना ही ताप चाय का ना हो जाए, उससे नीचे चाय ठंडी नहीं हो सकती। तो इसको हम कहते हैं कि चाय ने परिवेश के साथ साम्यावस्था प्राप्त कर ली, यानी चाय का ताप यानी निकाय का ताप कमरे के ताप यानी परिवेश के ताप के बराबर हो गया। अब कोई इसमें ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको हम ऊष्मीय साम्य भी कहते हैं। तो जो स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम है प्रकृति में होते हैं, यानी प्रकृति में जो भी प्रक्रम हो रहे हैं वे सभी स्वतः प्रवर्तित होते हैं और वो अनुत्क्रमणीय होते हैं, यानी एक ही दिशा में होते हैं और साम्यावस्था प्राप्त होने तक वे लगातार चलते रहते हैं। आज बस इतना ही। एंट्रोपी के बारे में मैं आपको कल बताऊंगा।